मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को फौरी तौर पर लंदन क्यों तलब किया है? क्या मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली लाई जा रही है? फिर नए तरामीम फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी इल्तवा का शिकार हो सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून ने इतना दिल गुर्दा खुद में पैदा कर लिया है कि वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी? अगर मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो यूं समझिए कि आइंदा इंतखाबात की आधी से ज्यादा कैंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नून उसे एक जलसे में पूरी कर लेगी। मियां नवाज शरीफ कंटेनर पर बैठकर सीधे मीनार पाकिस्तान जाएंगे या फिर वक्तव्य गाड़ी में बैठकर सीधे कोट लखपत जेल जाएंगे? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को फौरी तौर पर लंदन क्यों तलब किया है? क्या मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली लाई जा रही है या फिर नैब तरामीम फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी इल्तवा का शिकार हो सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून ने इतना दिल गुर्दा खुद में पैदा कर लिया है कि वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी? ये इश्यूज आज हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान हो चुका हुआ है। पार्टी सतह पर इसकी तैयारियां जारी हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि इन हालात में मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। जब पेट्रोल 331-32 रुपए का हो चुका हुआ है, जब आटा जहां पर लोगों की पहुंच से दूर है, बिजली के बिल लोग दे नहीं पा रहे, ये महंगाई का इतना बड़ा तूफान इसहाक डार साहब और पीडीएम हुकूमत लेके आई थी, तो फिर ऐसे में कैसे मुस्लिम लीग नून महंगाई के इस तूफान से अपना दामन बचा पाएगी? और महंगाई के इस तूफान में मियां नवाज शरीफ अपना क्या प्लान देंगे? खैर, वो जगह अपनी जगह, लेकिन आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमारी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहबा को फौरी तौर पर लंदन आने की हिदायत की है और इस बात का इम्कान है कि नेक्स्ट वीक में मरियम नवाज शरीफ साहबा किसी भी वक्त लंदन रवाना हो सकती हैं। जो उनका स्केड्यूल हमें मिला है पार्टी जराए के मुताबिक, वो 1 हफ्ते का है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा 1 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगी और मियां नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ इश्यूज पर उनसे मुलाकातें करेंगी, उनको उनके इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये मशावरत यहां भी हो सकती थी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो बड़ी क़यादत है वो सारी लंदन में मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ साहबा मियां साहब के इस्तकबाल की जो कमेटियां हैं उनको हेड कर रही हैं, तो लंदन जाकर किस चीज की ब्रीफिंग वो देना चाहती हैं और क्या इंफॉर्मेशन मियां नवाज शरीफ साहब वहां पर लेना चाहते हैं? क्या कोई अभी भी गैप ऑफ इंटरेस्ट है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, या मुस्लिम लीग नून कुछ सोचने पर मजबूर है कि जब नैब तरामीम जो फैसला आया है उसके बाद से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के केसेस खुल गए हुए हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी है, वो भी अब ओपन होंगे, उन पर जो केसेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं जिन पर केसेस चल रहे थे, उन सब के केसेस खुल गए और जो केसेस तहकीकात के स्टेज पे थे वो तहकीकात में जाएंगे, जो कोर्ट सतह पर थे वो कोर्ट सतह पर वापस जाएंगे और कहानी मोहब्बत की वहीं से शुरू होगी जहां पर टूटी थी। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने यह भी फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा कंटेनर बनवाया जाएगा, बुलेट प्रूफ कंटेनर, और मियां नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से सीधा जलसागाह पहुंचेंगे। लेकिन मियां साहब तो सजा याफ्ता है, उनको सही मिली या गलत मिली वो अलग बहस है, लेकिन वो इस वक्त सजा याफ्ता कैदी है और सजा याफ्ता कैदी जब भी वतन वापस आएगा, क्योंकि मियां साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लंदन इलाज की गर्ज से गए थे। जाहिर है उनका अब पार्टी कह रही है तो हम मान लेते हैं कि उनका इलाज मुकम्मल हो गया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रूबे सेहत हैं, अल्लाह उनको उम्र दराज अता करे। लेकिन जब मियां साहब वतन वापस आएंगे तो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके उन्हें कोट लखपत जेल रखा जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट है कि नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा जब अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे तो कुछ हफ्ता 10 दिन वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तो उसके बाद मियां साहब की वतन वापसी से 1 हफ्ता पहले प्रोटेक्टिव बेल जो है वो फाइल की जाएगी और मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत ली जाएगी। नून लीग की जो लीगल टीम है उसके जराये के मुताबिक मियां साहब की मुख्तलिफ जो पिटीशंस हैं वो फाइल की जाएंगी। एक ये फाइल की जाएगी कि अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती तो फिर उनकी सेहत के पेश नज़र इस बात की दरख्वास्त की जाएगी कि उन्हें जाती उम्रा महल में ही
उसको जेल डिक्लेयर करके उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए, ये भी दरखास्त दी जाएगी। हिफाजती जमानत की दरखास्त तो दी जाएगी। फिर उसके बाद जो केसेस हैं उनको जो सजा है उसको करादम करार देने की दरखास्तें की जाएंगी। तो ये मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर प्लान बना रही है। लेकिन अगर तो ये सब कुछ होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून अपने मकसद में कामयाब है। पीपल्स पार्टी का रोना सही है कि मियां साहब के सर पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और ताकतवर कुव्वतों का मियां साहब के सर पे हाथ है। मियां साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा रहा है। तो दिख रही है कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आ रहे हैं, और फिर क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट इन मुल्की हालात, इन मुल्की मसाइल के बावजूद मियां नवाज शरीफ से कोई डील करेंगे तो फिर क्या अवाम उसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर मुल्की मुआशी सूरत हाल क्या बनेगी। ये कोई आसान चीज नहीं है। जाहिर है एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में ताकतवर लोग जो फैसला करते हैं सब उसको मानते हैं। लेकिन अब वो माहौल नहीं है, अब वो इन्वायरमेंट नहीं है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। लोग, माएँ बहनें बेटियां, इतनी हया आती है कि सड़क पर ऐसी ऐसी बहनें बेटियां भीख मांग रही हैं। खुदा की गवाह है कि जो शक्ल सूरत से किसी अच्छे शरीफ और इज्जतदार घराने की खवातीन लगती हैं। जाहिर है भूख इंसान को तहजीब, अखलाक और ये सारी चीजें भुला देती है। इन हालात में अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई डील का चक्कर चलाएगी तो यकीनन पाकिस्तान के अवाम इस किसी डील को अब कबूल करने वाले नहीं है। पाकिस्तान के अवाम यहां तक साथ हैं कि जिन लोगों ने टैक्स चोरी किया है, जिन लोगों ने पैसा छुपा के रखा हुआ है, जिनके पास नाजायज दौलत है, जिनकी चोरी की दौलत है, उनसे वापस लेकर कौमी खजाने में रखी जाए तो लोग जो है वो अपनी फैसला साज लोगों के साथ खड़े होंगे। अदरवाइज लोग किसी के अब साथ खड़े होकर उनकी पोजीशन में नहीं है। लेकिन देखने हैं कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ा कंटेनर, बुलेट प्रूफ कंटेनर बनवा रही है। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि इन हालात में नून लीग ने मीनारे पाकिस्तान का फैसला क्यों किया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून कोई प्रैंक खेल रही है कि मीनारे पाकिस्तान जलसा, मुझे 15 साल लाहौर में हो गए आए हुए, कराची से ट्रांसफर होकर 15 सालों में मैंने नून लीग का कोई जलसा मीनारे पाकिस्तान पर नहीं देखा। एक जलसा हुआ मीनारे पाकिस्तान पर, वो पीडीएम का जलसा था और वो भी नाकाम जलसा था। अब अकेले मुस्लिम लीग नून इतना बड़ा जलसा कैसे करेगी, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर नून लीग कर लेती है, ये भी एक बात है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने आजाद राय रखें। अगर मुस्लिम लीग नून मीनारे पाकिस्तान पर जलसा, बड़ा जलसा, कामयाब जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो यूं समझिए कि आइंदा इंतखाबात की आधी से ज्यादा कैंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नून उस एक जलसे में पूरी कर लेगी। अगर मुस्लिम लीग नून उस जलसे में नाकाम रहती है तो पहले ही मुस्लिम लीग नून के खाते में कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। रिस्क बहुत बड़ा लिया है नून लीग ने। जाहिर है रिस्क इसलिए लिया है कि अब नून लीग के पास पीछे दीवार है, आगे खाई है। वो खाई में गिर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह आखिरी उनकी कोशिश होगी कि अगर मीनारे पाकिस्तान का जलसा कामयाब हो गया तो नून लीग फिर सीना तान के बाकी जगहों पर जाएगी। अगर यह जलसा नाकाम हो गया तो फिर मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगले इंतखाबात में। तो कैसे मुस्लिम लीग नून 16 माह का जो लोगों पर आजाब छोड़कर गई है, 16 माह की हुकूमत का इसहाक डार साहब जो नालायकियां और नाअहलियां छोड़कर गए हैं, जाहिर है अवाम उसको भुगत रहे हैं। आपने जो मुआहदा किया आईएमएफ से, आप तो इमरान खान पे सारा बर्डन डालते थे। भाईजान 10 अरब रुपए के इश्तिहारात आपने दिए मीडिया को बतौर रिश्वत। तो अगर खजाना खाली था तो वो 10 अरब के इश्तिहारात कहां से दिए? मुल्क तो डिफॉल्ट कर रहा था। 10 अरब के पैसे थे आपको मीडिया को रिश्वत देने के लिए, बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारात को देने के लिए, और वैसे खजाना खाली था। क्या बात है आपकी, क्या वाकई लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं आप? बहरहाल पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम पर जो अजाब नाजिल किया है, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों के गले घोंट रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों की ख्वाहिशात को ज़िबा कर रहे हैं, ये गुनाह कोई माफ करने वाले गुनाह नहीं है। लेकिन देखते हैं इन सारे हालात में मुस्लिम लीग नून का ये बड़ा फैसला
उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा एक फैसला होगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का लंदन जाना इस बात की भी निशानदेही करता है कि शायद मुस्लिम लीग नून कुछ चीज़ों को रिव्यू करना चाहती है। अभी भी मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला उतना हतमी नहीं है जितना समझा जा रहा है। हाँ, जब मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वतन वापस आ जाएंगी, कहाँ अभी इतलात यही है, ज़ाहिर है एक इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। वैसे जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि पल्स चेक की जा रही है, आवाम की भी, इदारों की भी, इस्टेब्लिशमेंट की खासकर, कि वहां से क्या रूटीन मैसेज आता है, वहां से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके नतायज आना बाकी हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते में मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन जा रही हैं। अब लंदन से क्या मैसेज आता है, फिर मियां नवाज शरीफ कंटेनर पर बैठकर सीधे मीनार पाकिस्तान जाएंगे या फिर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर सीधे कोट लखपत जेल जाएंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।